हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने आज पार्ट टू अनिश्चित समाकलन जो हमने स्टार्ट किया बोर्ड एग्जाम के लिए, सेशन 25 और 26 जितने भी आपके समाकलन के जो सवाल बनेंगे क्लास 12 के लिए, वो सारा हमने बताने का प्रयास किया है कम समय में, ताकि आप कम समय में ज़्यादा सवाल का प्रैक्टिस कर पाए आप। तो इस तरीके से हमने जब स्टार्ट किया समाकलन, तो इसका ऑलरेडी हमने सबसे पहले पार्ट 1 दे रखा है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो हमने जो पढ़ाने का जो प्रोसेस रखा है समाकलन को, तो हमने यही बताया कि सबसे पहले अनिश्चित समाकलन हमने बताया कि 2 वीडियो में समाप्त करेंगे। इसके बाद आपका प्रतिस्थापन समाकलन चलेगा 2 वीडियो में। इसके बाद अनिश्चित खंडस समाकलन का 2 वीडियो आपको मिल जाएगा, आंशिक का 2 वीडियो मिल जाएगा और निश्चित समाकलन का 2 वीडियो मिल जाएगा। इस तरीके से 10 वीडियो में आपका समाकलन जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेगा हमसे, वो हम बनाने का प्रयास किए हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करें। अगर मेरा पढ़ाई हुई चीज़ आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आज सबसे पहला क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने। कह रहा है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कास एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx का मान क्या होगा। आप इसे किस तरीके से हल कर पाएंगे, बड़े आसान तरीके से मैं आपको इस सवाल को बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम आपका 18 फरवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प ये करेगा। तो देर न करके हम स्टार्ट करना चाहेंगे पहला क्वेश्चन। तो किस तरीके से आप इसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आप नीचे को हल करने का प्रयास करें, ताकि आपका कुछ ऐसा फार्मूला बन जाए जो ऊपर और नीचे कट जाए और आप आसानी से इंटीग्रेशन कर पाए। तो ऊपर का कोई वैल्यू हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपका दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और नीचे दे रखा है आपका 1 प्लस साइन 2x। हमने आपको जिस दिन अनिश्चित समाकलन स्टार्ट किया था, हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर आपका हो जाता है 1। मतलब क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर आपका फार्मूला बनता है एक, जो कि आप क्लास 10th में मूल फार्मूला के रूप में पढ़े होंगे। उसके बाद साइन 2x को आप किस तरीके से लिखेंगे, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक फार्मूला ये बन जाता है आपका। 2 फार्मूले आपके सामने हैं, एक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 और एक है साइन 2x में जो फार्मूला जो यहाँ पे यूजफुल में आएगा आपका। तो साइन 2x बराबर क्या लिखा है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप बड़े आसानी से इसे कर पाएंगे। करने का जो तरीका है बड़ा आसान है। उसके बाद आप यहाँ क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखा उसको पुट करने का प्रयास करें। 1 की वैल्यू दे रखा है आपका साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स और प्लस दे रखा है साइन 2x का, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसका आपको dx करने हैं। नीचे एक फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप पढ़ रखे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप क्लास 8 या 9 में इस फार्मूले को पढ़े होंगे। आप यहाँ देखा जाए, अगर हम साइन को a मान ले, कास को b मान ले, तो बड़ी आसानी तरीके से आप कर पाएंगे कि साइन का स्क्वायर कास का स्क्वायर प्लस 2 साइन ab। तो आप बड़ी आसानी से इसे लिख पाएंगे नीचे वाले फार्मूलों को। ऊपर लिखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स और नीचे आप लिख पाएंगे अंडर रूट साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। जैसे ही आप इस अंडर रूट को इस स्क्वायर से हटाएंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा, ऊपर तो बनेगा साइन एक्स और नीचे बन जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स और डी एक्स। इससे पूरी तरीके से आपका कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा केवल आपका 1 dx। और हमने ये पढ़ रखा है कि जब भी आप 1 का करेंगे इंटीग्रेशन, तो आपका केवल बन जाता है
एक्स और एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा आपका सी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो आपका हो जाएगा एक्स प्लस सी। अगर इस प्रश्न में कहीं पर भी आपको डाउट दिखे तो आप कमेंट जरूर करें। तो दूसरा प्रश्न हमें ले रखा है अनिश्चित समाकलन जो आपका होता है इसके अंदर कुछ सवाल जो बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ आसान टाइप के होते हैं, कुछ फार्मूला बेसिस होते हैं, कुछ आप हर का परमीकरण जो आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है वहां से चीजें आपकी बन जाती हैं। तो अनिश्चित समाकलन थोड़ा सा आसान बन जाता है आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे उस तरीके से आपका चैप्टर ये भी टॉप होता चला जाएगा। समाकलन आपका चैप्टर बड़ा एक को अपने आप में टॉप चैप्टर है, लेकिन इसको हम आसान बनाने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमने जो ले रखा है आपका कि डी एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, तो किस तरीके से आप करेंगे। तो डी एक्स यहाँ पे एक चीज देखा जाए, आप 1 लिख लो और यहाँ 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे आप हर का परमीकरण कर दो, तो हर का परमीकरण कर देंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा डी एक्स। बड़ा आसानी तरीके से हम कर पाएंगे इसको। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे आपका हो जाएगा 1 1। यहाँ पे एक फार्मूला आपका बन जाता है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ऊपर आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक कोष्टक में आपका दे दिया 1 प्लस साइन एक्स और एक कोष्टक में दे दिया 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का अप्लाइड कर देंगे और फार्मूला का बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आप आसानी से लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस यहाँ बी की जगह आपका साइन है तो साइन लगा देंगे और हमको निकालना है डी एक्स। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं, 1 माइनस आपका हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ आपने एक फार्मूला पढ़ रखा था, अभी मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। हमें इस साइन के रूप में लाना है, साइन को ट्रांसफर करेंगे तो आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप इस पूरे की जगह पे आसानी से आप लिख पाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स। इसको आप हटा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आपका आसानी से बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ अलग अलग कर देंगे dx, यहाँ अलग अलग कर देंगे तो आपका बन जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ आप ds कर लीजिए और माइनस लगा देंगे और यहाँ आपका बन जाएगा साइन एक्स। दो कास है, कास स्क्वायर है, एक कास यहाँ लिख दें और एक आपका ऐसे लिख दें dx कर दें। यहाँ कास को ऊपर ले जाएंगे आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx और माइनस यहाँ अगर साइन अपान कास की बात की जाए तो आपको फार्मूला पर पढ़ाया गया है कि tan x बराबर साइन एक्स अपान कॉस एक्स और एक फार्मूला आपका कॉट एक्स का पढ़ाया गया है कॉस एक्स अपान साइन एक्स। तो यहाँ अगर देखा जाए साइन अपान कास तो बन जाएगा आपका tan एक्स और 1 अपान कास बना लेगा आपका सेक एक्स। तो यहाँ बड़े आसानी से कह सकते हैं जब भी हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका बना लेगा क्या tan एक्स और माइनस से tan इंटू सेक का फार्मूला बन जाएगा आपका सेक एक्स और प्लस निकल जाएगा आपका सी। तो अगर इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत आपको लगे कि हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करें। तो अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न, कह रहे हैं कि कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान क्या होगा। तो बड़ी आसान तरीका से इस भी सवाल को हम बनाने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत दिखे तो आप जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये क्वेश्चन बताना मेरा आसान और अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो वीडियो और दूसरों तक पहुंच पाए। आइए इस सवाल को भी हल करते हैं। कह रहा है कि कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स का डीएक्स किस तरीके से करेंगे आप। तो बड़ी आसानी तरीके से आपका ऊपर कास दे रखा है नीचे साइन स्क्वायर दे रखा है। तो एक चीज हम देखेंगे कि अगर ऊपर कास नीचे साइन एक साइन और कर दे तो हमारा फार्मूला कुछ बन पाएगा। तो हम करेंगे कॉस एक्स और नीचे कर देंगे साइन और यहाँ पे कर देंगे आप साइन एक्स और डीएक्स।
अभी मैंने आपको बताया था कि कोट एक्स बराबर कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो आप बड़े आसान तरीके से इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बना लेगा आपका, तो यह बना लेगा कॉट एक्स और इंटू वन अपॉन साइन क्या होता है, तो कोसेक एक्स और आपका डी एक्स हो जाएगा। और हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या बन जाएगा आपका, तो माइनस कोसेक एक्स और प्लस सी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बन जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अगर इन सवालों में थोड़ा सा अनिश्चित समाकलन का जो सवाल क्वेश्चन बनते थोड़ा आसान है, तो अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत दिखे तो आप कमेंट जरूर करें। तो प्रश्न संख्या आपका चौथा है, इसे किस तरीके से आप कर पाएंगे, तो इसे भी हम बड़े आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए करते हैं इसको भी। ऊपर दे रखा है आपका कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स। अगर हम हर का परिवर्तन कर दें तो कुछ हमारा सवाल हद तक हल हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम करें हर का परिवर्तन तो आपका हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ पर आप बना लेंगे आसानी से कॉस स्क्वायर एक्स और ऊपर बना लेगा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और नीचे एक कोष्टक में 1 माइनस साइन एक्स और एक में आपका दे रखा 1 प्लस साइन एक्स, बना लेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप आसानी से ऊपर लग करके कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स और नीचे आपका दे रखा है कॉस स्क्वायर एक्स, इससे आपका ये कट जाएगा, आपका केवल क्या बच जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स और आपका हो जाएगा डी एक्स। आप इसे अलग अलग कर ले तो एक का करेंगे और आपका बना लेगा साइन एक्स क्या डी एक्स, वन का कर देंगे आपका निकलेगा एक्स, वन का कर देंगे एक्स बीच में प्लस दिया प्लस लगा देंगे, और साइन का जैसे ही करते हैं तो हमारा माइनस कोस एक्स हो जाता है और प्लस सी, प्लस माइनस का इंटू करेंगे आपका कुछ बन जाएगा कैसे कॉस एक्स और प्लस सी। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो निकलेगा आपका क्या, वो निकलेगा आपका क्या कि x माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो अगर कहीं पर भी आपको इन सवालों में दिक्कत दिखे तो आप जरूर कमेंट करें। तो आज की वीडियो का आपका ये आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम चाहें कि आपके लिए होमवर्क रहे। आप इस सवाल को लगाने का प्रयास करिएगा। अगर आपको ये सवाल नहीं आता है तो आप कमेंट जरूर करें, हम अगले वीडियो में आपको इस सवाल को बताने का प्रयास करेंगे। तो इस सवाल को आपके लिए क्या रहेगा, यह सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए रखते हैं इतना ही, धन्यवाद।